वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं, यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। हम हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और सेकंड पे क्या है, क्रैमर्स रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से समझाया है। ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब हमने इसको किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई को हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इसको अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 - 2 3 और 2 और इज इक्वल टू, इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं 4 6। अब हमने इसको कोई ना कोई नाम देना है, इसलिए लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास किसके इक्वल है, 2 - 2 3 और 2 के। इसी तरह लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स वाई के। और यहाँ पे हमारे पास बी किसके इक्वल है, 4 और 6 के। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए एक्स = बी। अब यहाँ से हमारे पास x क्या आएगा, a इन्वर्स b। अब हमने यहाँ पे a इन्वर्स फाइंड करना है। अब a इन्वर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं a का। अब हमारे पास a की क्या वैल्यू थी, ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2 - 2 3 2 के, 2 - 2 3 और 2। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ख़त्म कर देंगे और इन दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 3 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 - 3 × -2। तो ये आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पे 6। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोगों को पता है कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 - 2 3 2। अब जो ए की डायगोनल एंट्रीज़ हैं हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तब भी 2 और 2 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 2 2। यहाँ पे -2 था तो ये आ जाएगा +2 और यहाँ पे 3 था तो -3 आ जाएगा। उसके बाद ए इन्वर्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट की। हमारे पास क्या आएगा, 2 2 -3 और 2 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 हमारे पास हर एंट्री के साथ क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह -3 डिवाइडेड बाय 10 और 2 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास ए इन्वर्स की क्या वैल्यू बनेगी, ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल आएगा 1/5 -3/10। -3/10 आपस में डिवाइड नहीं होते इसलिए -3/10 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/5। उसके बाद हम लोगों ने इसको इसमें पुट कर देना है, x = a इन्वर्स b में, x = a इन्वर्स b। अब यहाँ पे a इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/5 -3/10 1/5 और b की हमारे पास वैल्यू क्या थी, b हमारे पास इक्वल था 4 और 6 के। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 6। अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इनको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/5 × 4 + 1/5 × 6
इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3/10 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास किसके इक्वल था, x और y के, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 प्लस 6/5। अब ये 4/10 है तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -6/5 प्लस 6/5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे इनका 5 4 प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 6 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे x और y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 10/5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। -6 प्लस 6 कितना होता है 0, तो 0/5 तो 0। यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास x y इज़ इक्वल टू 5 2 10, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 0। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 2 और y हमारे पास क्या है 0, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये भी हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये हमारे पास क्या आएगा, x और y को अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और इनके कोफिशिएंट्स को अलग, तो ये आ जाएगा 2 1 6 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1। अब इनको नाम दे देते हैं कि लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है a है, और ये हमारे पास क्या है x, और ये हमारे पास क्या है b। तो ये हमारे पास बन जाएगा ax इज़ इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2165। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके इन दो लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2165। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग इनका, तो ये आ जाएगा 2 × 5 माइनस 6 × 1, ये आ जाएगा 10 - 6, तो हमारे पास आएगा आंसर 4। तो डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 4। अब हम लोगों ने ए का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2165। हमने डायगोनल्स एंट्रीज को चेंज करना है और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करने हैं, तो यह हमारे पास क्या आएगा 5 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 था तो यह आ जाएगा -1, और यहाँ पे 6 था तो यह आ जाएगा -6। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गया 5 - 1 -6 2। अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 5 - 1 -6 और 2, और इसी तरह हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इसका वो क्या है हमारे पास 4, यहाँ पे पुट करेंगे। अब हर एंट्री के साथ क्या है 4 डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 -1/4, इसी तरह -6/4 और 2/4। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। अब हमारे पास ये क्या आएगा ए इनवर्स, मज़ीद सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/4 -1/4 -3/2 और 1/2। ये हमारे पास क्या है ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम ए इनवर्स किस में पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी में, तो हमारे पास क्या आएगा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/4 -1/4 -3/2 और 1/2, और b की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 और 1 3 1। अब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5/4 × 3 प्लस -1/4 × 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो आ जाएगा -3/2 × 3
प्लस 1/2 इंटू 1, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 15/4 माइनस 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 9/2 प्लस 1/2, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एक्स की जगह हम लोग स्मॉल एक्स और वाई पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स हमने क्या लेट किया था? एक्स और वाई, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 15/4 माइनस 1/4 क्या होता है? एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। इसी तरह हमारे पास ये क्या आएगा? माइनस 9/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? माइनस 9 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई इज़ इक्वल टू 15 माइनस 1 14/4, ठीक है, और माइनस 9 प्लस 1 क्या होता है? 8/2, माइनस 8/2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? 7/2, और यहाँ आ जाएगा -4, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 7/2, और y की हमारे पास वैल्यू क्या है? -4। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है कि 4x + 2y = 8 और 3x - y = -1। इसको भी हम इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आएगा? एक्स वाई को अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और इसके कोफिशिएंट को अलग, तो ये आ जाएगा 4 2 3 -1 इज़ इक्वल टू 8 - 1। अब इनको कोई ना कोई नाम देना तो दे देते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? ए के, ये हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स के, और इक्वल टू ये हमारे पास इक्वल है बी के। हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी के, ठीक है। अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल था? हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास इक्वल है 4 2 3 -1 के। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 4 2 3 -1। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 × -1 माइनस 3 × 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। वो हमारे पास कैसे आएगा? अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी? 4 2 3 -1। अब जो डायगोनल एंट्रीज हैं हम इनको इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? -1 4, और जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 -3, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या बनेगा? वो हमारे पास आएगा, एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की, -1 -2 -3 और 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी? हमारे पास -10। अब -10 हर एंट्री के साथ क्या है? डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा? -1 बाय -10, -2 बाय -10, इसी तरह -3 बाय -10 और 4 बाय -10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? इन्वर्स की वैल्यू 1/10, 1/5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/10, और यहाँ पे आ जाएगा -2/5। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी में, तो हमारे पास क्या आएगा? x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1/10, 1/5, 3/10 और -2/5। बी की हमारे पास वैल्यू क्या थी? बी हमारे पास इक्वल है 8 - 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 / 10 × 8 प्लस 1/5 × -1
इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ जाएगा 3/10 इंटू 8 प्लस -2/5 इंटू -1। तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे था हमारे पास 8/10, तो ये आ जाएगा 4/5। तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 4/5 -1/5। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इंटू 8/10, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2/5। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम लेंगे 4 - 1 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 2 डिवाइड बाई 5। x की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ जाएगा x और y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 और 14/5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 3/5 और y की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 14/5। जिसका हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें क्या है कि 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10। ये भी हमने इनवर्स मेथड से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये हमारे पास क्या आएगा 3 - 2 5 - 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई को अलग लिख लिया और इसके कोफिशिएंट्स को अलग लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -6 - 10। अब इनको कोई ना कोई नाम देना है, इसको कह देते हैं लेट, ये हमारे पास क्या है a के इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ये b के इक्वल है। अब ये हमारे पास क्या आना चाहिए x = a इनवर्स b। अब सबसे पहले हम लोग a इनवर्स फाइंड करते हैं। a इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एक वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वल है a हमारे पास इक्वल है 3 - 2 5 - 2। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, आ जाएगा 3 - 2 5 - 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू -2, ये आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 - 6 क्या होता है हमारे पास 4, तो a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। अब a की हमारे पास वैल्यू क्या थी 3 - 2 5 - 2। डायगोनल एंट्रीज को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 3, और यहाँ पे हम नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और -5। a इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 2 -5 3, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4। हर एंट्री के साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है डिवाइड होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/4, ये आ जाएगा हमारे पास 2/4, ये हमारे पास आ जाएगा -5/4, और ये आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास क्या आएगा -1/2 1/2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5/4, और यहाँ पे 3/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है a इनवर्स की। अब हमने क्या फाइंड करना है, x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1/2 1/2, और इसी तरह -5/4 और 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या है -6 -10। मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -6 प्लस 1/2 इंटू -10। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5/4 इंटू -6 प्लस 3/4 इंटू -10। तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 = 2 2 3 = 6, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3
माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10 तो ये आ जाएगा -5। इसी तरह ये हमारे पास क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 -2 5 आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा -15/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -2 और 0 और यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे स्मॉल xy। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2 और y की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 0। हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या है कि 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। इसको भी हम लोग इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स वाई वेरिएबल को अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, जो इसके कोफिशिएंट हैं इनको अलग लिख लेते हैं 3 - 2 - 6 4 और जो हमारे पास इक्वल के बाद टर्म्स हैं उनको भी हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या a है और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या b है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं x = a इनवर्स b। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 3 - 2 - 6 4 तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके हम इन दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम इन दोनों का तो ये आ जाएगा 3 × 4 -2 × -6 तो ये आ जाएगा 12 - 12 = 0। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू = 0 आ जाए तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि किसी भी टर्म से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो उसके बाद हमारे पास इसका 6th पार्ट है। इसमें क्या है कि 4x + y = 9 -3x - y = -5। इसको भी इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या आएगी एक्स वाई वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 -3 -1 और उसके बाद जो इक्वल्स के बाद टर्म्स होंगे उनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या b है। x हमारे पास किसके इक्वल आएगा a इन्वर्स b के। अब हमने a इन्वर्स फाइंड करना है तो a इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 1 -3 -1 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके हम ये दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 1 -3 -1। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 × -1 -3 × 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a लेना है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 4 -1 1 -3। अब जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -1 4 और यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ लिख दी है। उसके बाद a इनवर्स की वैल्यू में पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी -1। हर एंट्री के साथ ये क्या है डिवाइड होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 के साथ -1 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। -1 के साथ 1 डिवाइड होगा -1 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 3 के साथ -1 डिवाइड होगा तो -3 आएगा। इसी तरह 4 के साथ -1 डिवाइड होगा तो -4 आ जाएगा। अब ये a इनवर्स की वैल्यू हम x = a इनवर्स b में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 -3 -4। ये a इनवर्स की वैल्यू और b की हमारे पास क्या थी 9 -5। उसके बाद क्या हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 1 × 9 प्लस 1 × -5। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -3 × 9 प्लस -4 × -5। तो ये चीज़ कर ली हमने। उसके बाद 9 1 × 9 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। उसके बाद -27 प्लस 20 तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9 - 5 4 और -27 प्लस 20 क्या आ जाइएगा हमारे पास -7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4 और y की क्या वैल्यू है -7। उसके बाद इसका 7th पार्ट है। इसमें क्या है 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। इसको भी इन्वर्स मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास क्या आएगा वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2। इसी तरह -5 - 2 ये चीज़ लिख ली। उसके बाद इक्वल के बाद जो टर्म्स थी वो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ली। इसके बाद लेट कर लिया ये हमारे पास a है और ये हमारे पास x है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है b। x हमारे पास क्या आ जाएगा a इनवर्स b।
अब ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। उसके बाद ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 2 -2 -5 -2। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 -2 -5 -2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 × -2 -2 × -5, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा माइनस और ये 5 2 10। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -14। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, हमारे पास ए की वैल्यू थी 2 -2, तो यहाँ पे डायगनल में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 2। उसके बाद नॉन डायगनल में हमारे पास क्या है -2 और -5, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल होगा -2 2 5 2। ये एडजॉइंट की वैल्यू पुट किया है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर एंट्री के साथ क्या है, डिवाइड होगी, तो हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय -14 आ जाएगा। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय -14, 5 डिवाइडेड बाय -14 और 2 डिवाइडेड बाय -14। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 1 जार 2 2 7 जार 14, तो ये आ जाएगा 1/7, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह 1 2 1 जार 2 2 2 7 जार, तो यहाँ आ जाएगा -1/7, क्योंकि ऊपर नहीं था तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। 5/14 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -1/7। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू हम x = ए इनवर्स बी में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, बी की हमारे पास वैल्यू क्या थी 4 - 10। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे तो 1/7 × 4 प्लस -1/7 × -10। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे तो -5/14 × 4 और प्लस -1/7 × -10, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास क्या आएगा 4/7 प्लस 10/7, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह ये हमारे पास क्या आएगा 2 2 जार 4 2 7 जार 14, तो ये आ जाएगा -10/7 और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 10/7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये चीज़ क्या आएगी, हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, तो ये आ जाएगा 14/7 और यहाँ पे हमारे पास ये -10/7 और प्लस 10/7 है, ये आपस में कट आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 14/7 7 2 ज़र क्या होता है 14, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की हमारे पास क्या आई है वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 8। इसमें क्या है 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। इसको भी हमने इन्वर्स मेथड से करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई वेरिएबल को अलहदा कर लेंगे और इसके कोफिशिएंट्स को अलहदा, तो ये आ जाएगा 3 - 4 1 2, और जो इक्वल के बाद हैं हम उनको भी अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेंगे। इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, और इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स है, और इसको कर लेते हैं कि हमारे पास बी है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ए इनवर्स बी। अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3 - 4 1 2, ये हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 1 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 3 × 2 क्या होगा 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 6 + 4 = 10। तो हमारे पास क्या आ गई है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू थी हमारे पास 3 - 4 1 2। अब डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3, और यहाँ पे हमारे पास -4 और 1 था। इन नॉन डायगोनल्स को क्या है, इनके साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1, तो ये हमने लिख दिया। अब ए इनवर्स हमारे पास कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये एडजॉइंट की हमने यहाँ पे पुट की। हर एंट्री के साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है डिवाइड होगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/10, यहाँ पे हमारे पास 4/10, इसी तरह यहाँ पे -1/10 और यहाँ पे 3/10। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10, ये 1/5, इसी तरह 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, तो 2/5, और -1/10 ऐसे ही, और इसी तरह 3/10। अब ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू पुट की और बी की हमारे पास वैल्यू क्या थी 4 8। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 1/5 × 4 प्लस 2/5 × 8। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा -10 × 4 प्लस 3/10 × 8। अब ये हमारे पास क्या आएगा 4/5 प्लस 16/5। उसके बाद ये हमारे पास क्या आएगा 2 2 ज़र 4 2 5 ज़र 10, तो ये आ जाएगा -2/5, इसी तरह 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10, तो ये आ जाएगा +12/5।
उसके बाद इन दोनों को का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/5 और इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/5। अब 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, इसी तरह 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y की हमारे पास क्या है 2। में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैट्रिक्स इन्वेजन मेथड से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे पार्ट्स ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।